पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। PDMA ने सरगोदा, डेरा गाजी खान, भावलपुर, राजनपुर और रहीम यार खान के अजला में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, सैलाबी पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। चिल्लास में शाहराह कराकरम बंद होने से गाड़ियों में फंसे मुसाफिर और सयाह परेशान। चूनिया में तेज बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 12 साल लड़की जान बहक। बलूचिस्तान के नसीराबाद डिवीजन में मूसलाधार बारिश, बोलान में आर्जी पुल बह जाने के सबब रास्ता ताहाल बंद। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें। बदीन और गिरदनवा के नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। राजनपुर, दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, कच्चे से लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, आज़ाद कश्मीर समेत पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए मूसलाधार बारिश, शाहराहों पर पानी जमा, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कराची में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कराची में बारिश के बायस नाले ओवरफ्लो हो गए। यूपी मोड़, ड्रेग रोड, जौहर मोड़, नीपा फ्लाई ओवर पर पानी जमा। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। बारिश के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल। के इलेक्ट्रिक ने वजह तकनीकी फॉल्ट को करार दे दिया। बारिश के बायस अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली कई परवाजें ताखीर का शिकार। टोरंटो, मदीना, मस्कत और रियाद की परवाजें मनसूख। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। लाड़कान और दादू में भी मूसलाधार बारिशें। बारिश के बायस दादू केनाल में 10 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पेशावर में बारिश के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। पाक अमरीका शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। कहा कि पाकिस्तान के साथ तामीरी और जमहूरी शराकत दारी के ख़्वाहां हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी अमरीका की अहम तरजीह है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की IMF प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम। पाकिस्तान की जानिब से मुआशी बहाली के लिए इस्लाहात की भी हौसला अफजाई की। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इस्तेदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ शराकत दारी जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन रूस जंग और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। भारत ने 5 रोज की बंदिश के बाद करतारपुर राहदारी खोल दी। भारत से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। भारतीय यात्रियों का राहदारी खुलने पर खुशी का इजहार। यात्रियों ने करतारपुर राहदारी खुलवाने में हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और शुक्रिया अदा किया। भारत ने सैलाबी सूरत हाल के बायस गुज़िश्ता 5 रोज से राहदारी बंद कर रखी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर मामले पर FIA नोटिस के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने वकील के दलाइल के बाद केस काबिल समात होने से मुतालिक फैसला महफूज किया। दौरान समात चेयरमैन PTI के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि बड़ी बदकिस्मती है कि वज़ीर आज़म हाउस भी महफूज नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप की भी तो रिकॉर्डिंग सामने आई थी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि क्या काबीना FIA को हिदायत दे सकती है। काबीना की डायरेक्शन पर FIA ने इंक्वायरी शुरू की। पार्लिमानी कमेटी बुला लें, वहां इस मामले को डिस्कस कर लें। सिर्फ ये वजीर आजम नहीं बल्कि किसी भी वजीर आजम का फोन टैप होना जुर्म है। इस्लामाबाद पुलिस हुक्काम ने चेयरमैन PTI की वारंट गिरफ्तारी की तामील की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। रुकन इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने कहा कि चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी वकील को क्यों दिए। क्या आपको वारंट गिरफ्तारी की तामील का तरीका कार मालूम नहीं। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनका वही मौक़िफ़ है जो दूसरे केस में था। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि चेयरमैन PTI के 5 केसेस हाई कोर्ट में हैं। जैसे ही वो फ्री होते हैं पेश हो जाएंगे। आप केस की समाअत मुलतवी कर दें। वक्फे के बाद केस की समाअत दोबारा शुरू। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह गुजरावाला की इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने बजरिया नोटिस राना सनाउल्लाह को आज तलब किया था। अदम हाजिरी पर अदालत ने राना सनाउल्लाह की जमानती को भी तलब कर रखा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में मुकदमा दर्ज है। कोलंबो टेस्ट में दूसरे दिन का खेल बारिश के बायस रुक गया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 2 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। पहले रोज पाकिस्तान ने श्रीलंका की बैटिंग को आउट क्लास कर दिया। श्रीलंका की टीम 166 रन पर ढेर हो गई थी। इत्तेहादी जमातों ने इसहाक डार के निगरां वज़ीर आज़म बनने की इत्तलात मुस्तरद कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी इसहाक डार को निगरां वज़ीर आज़म बनाने की मुखालफत। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासी क़यादत के करीब तरीन किसी शख्सियत को निगरां वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहिए। इलेक्शन को गैर जानिबदाराना बनाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए।
शहरी रहमान ने कहा कि निगरां हुकूमत के लिए गैर जानिबदारी एक लाजमी ज़रूरत है। निगरां वज़ीर आज़म बनाने पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हुई, ना कोई नाम शेयर किया गया। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि PDM और हुक्मरान इत्तेहाद में अभी तक निगरां वज़ीर आज़म के नाम का फैसला नहीं हुआ। हुक्मरान इत्तेहाद और PDM को भी एक दूसरों को एतमाद में लेना होगा। पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल उठाकर बाहर फेंकना है। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि ग्रीन इनिशिएटिव का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। पाकिस्तानी गैरतमंद और बासलाहियत हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में ज़रूरी इनकलाब आकर रहेगा। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़कर सुनाया, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अदम दस्तयाब दवाओं की तरजीही बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन करने की हिदायत जारी कर दी। ड्रैप की जानिब से 200 दवाओं की कीमतों में इजाफे की समरी भी हुकूमत को भिजवा दी गई। माहिरीन सेहत के मुताबिक मुल्क भर में इस वक्त कई ज़रूरी और जान बचाने वाली दवाएं दस्तयाब नहीं हैं। एंजियोग्राफी में इस्तेमाल होने वाली डाई की भी किल्लत है। असली दवाओं की अदम मौजूदगी के बायस जाली और स्मगल्ड दवाएं सप्लाई की जा रही हैं। दिमागी और असाबी निज़ाम के इलाज की कई ज़रूरी दवाएं भी मार्केट में दस्तयाब नहीं हैं। इस्लामाबाद में सिविल जज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची रिजवाना लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज। जनरल अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि बच्ची का रात को सर का ऑपरेशन हुआ है। रिजवाना के सर के जख्म में कीड़े पड़े हुए थे। सर्जरी से इन कीड़ों और जख्म को साफ करके पट्टी कर दी गई। घरेलू मुलाजमा रिजवाना के दोनों बाजू फ्रैक्चर हैं। दोनों बाजुओं की कलाई से कोहनी तक ऑपरेशन होगा। अपने बयान में तशद्दुद का शिकार बच्ची का कहना है कि बाजू में दर्द के बायस उससे काम नहीं होता था। बाजी 6 महीने से मार रही थी। उलमाए कराम के वफ्द का लाहौर जिन्ना हाउस का दौरा, जलाओ घेराव पर शदीद दुख का इजहार। कहा कि 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान को चीन में चेरी बरामद करने की इजाज़त मिल गई। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने 12 साल से ज़ेर इल्तवा मामला हल कर दिया। पाकिस्तान के 90 चेरी बागात और 15 पैकिंग हाउसेस चेरी बरामद कर सकेंगे। OIC ने स्वीडन के खुसूसी एलची की हैसियत मुअत्तल कर दी। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती करने की शदीद मजम्मत। कहा कि इस्लामी मुक़द्दसात की बेहुरमती मजहबी मुनाफरत, अदम बर्दाश्त और तफरीक को हवा देती है। डेनमार्क हुकूमत इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। ऐसे मुल्क से ताल्लुकात का जायज़ा लें जिससे मुतालिका हुकाम की रजामंदी से बेहुरमती हुई। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के 781वें उर्स की तकरीबात। मज़ार का बहिश्ती दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। उर्स 10 मुहर्रम तक जारी रहेगा। साबिक कप्तान मिसबाह उल हक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के मुशीर मुकर्रर। मिसबाह उल हक बोर्ड के तमाम क्रिकेट उमूर में मुशीर होंगे। ज़का अशरफ का ऐलान। कहा कि ICC इजलास में मिसबाह उल हक PCB की नुमाइंदगी करेंगे। मुस्तकबिल में PCB के क्रिकेट उमूर मिसबाह उल हक के साथ मिलकर अंजाम देंगे। ये भी कहा कि नई कौमी सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक मिसबाह उल हक से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। अनूशे नासिर और शवाल जुल्फ़िकार की टीम में शमूलियत। बिस्मा मारूफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं। डायना बेग की टीम में वापसी।